एक व्यक्ति, उस व्यक्ति के दो पुत्र। इस कथा को आप ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आएगा कि कलयुग के अंदर भगवान का कीर्तन करने का क्या लाभ है। उस व्यक्ति के दो पुत्र थे। एक पुत्र बड़ा आस्थावान, भगवान का भजन करने वाला, लेकिन दूसरा पुत्र जीवन में उसने कभी भगवान का नाम लिया नहीं। कभी उसने कोई भगवान का नाम कभी लिया नहीं, जप कभी किया नहीं, तप कभी किया नहीं, दान कभी नहीं किया। एक दिन उस व्यक्ति के यहाँ एक साधु पधारे, महात्मा जी आए। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी आपकी कृपा से सब कुछ आनंद है, लेकिन हमारा ये जो पुत्र है ना, ये भगवान के नाम को लेने में बड़ा चिढ़ महसूस करता है। इसने कभी जीवन में एक नाम नहीं लिया भगवान का। आप इसे सुधारो, कैसे भी कोई भी प्रयास करो, कोई भी प्रयत्न करो, ये सुधरना चाहिए। संत ने कहा ठीक है भाई, प्रयास करेंगे। आप ये थोड़े दिनों के लिए हमारे पास छोड़ दो। संत ने उसे अपने पास लिया और उससे मित्रता कर ली। बोले भाई देखो सुनो, आज से तुम हमारे मित्र हो और हम तुम्हारे मित्र हैं। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मित्र बन जाते हैं। तो वो पुत्र कहने लगा, बालक कहने लगा, बोले महाराज हम आपके मित्र तो बन जाएंगे, लेकिन हमसे कभी भजन करने के लिए मत बोलना, भजन नहीं होता है हमसे। संत ने कहा ठीक है, हम तुम्हें भजन करने के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम्हारी मर्जी आए जो करो, मर्जी आए जैसा करो, लेकिन बस हमसे मित्रता कर दो। संत ने कहा, उस बालक ने कहा ठीक है महाराज। अब वो संत के साथ में रहने लगा बालक। एक दिन संत उसे अपने साथ लेकर, महात्मा जी वन से जा रहे हैं, जंगल से जा रहे थे, तो अचानक उसको रोककर संत ने कहा, बोले भाई सुन, आज तक हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा। बोले हाँ। बोले आज हमारी इच्छा है हम तुमसे कुछ मांग लें। बोले तुम हमारे मित्र हो ना? बोले हाँ बिल्कुल मित्र हैं। बोले हमारे कहने से केवल एक बार राम बोल दो, एक बार। उसने कहा इससे क्या फायदा होगा? संत कहने लगे, बोले आज तक तुमने बिना फायदे के इतना कुछ किया है और एक राम नाम लेने के लिए फायदा पूछ रहे हो, क्या फायदा होगा? बस हमारे मित्र हो ना, हमारी मित्रता के लिए तुम केवल एक बार राम बोल दो, फिर जीवन में कभी तुमसे कुछ मांगेंगे नहीं। उसने कहा बस एक बार ही बोलूंगा। बोले हाँ एक बार। उसने कहा राम। साधु जी ने कहा, बोले बन गया काम। बोलो जय श्री कृष्ण। उसे कहा भाई अब जाओ, तुम अपने घर रहो, अब तुम्हारा काम बन गया, अब कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन सुनो, जाते जाते हमारी एक बात और सुन लो। क्या? कभी भी समय आने पर तुमसे इस एक राम नाम के फल की कोई कहे कि इस राम नाम के फल के बारे में तुम कुछ ले लो, इसके बदले में कुछ ले लो, तो कुछ मांगना नहीं। इस एक राम नाम के फल के लिए तुमसे कोई यदि कहे कि कुछ मांग लो, तो कुछ नहीं मांगना कभी इसके फल के मूल्य के लिए। उसने कहा ठीक है। अपने घर चला गया, अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और एक दिन यमराज के दूत आए और उसे पकड़कर यमराज के पास ले गए। यमराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, भाई देखो इसका बही खाता कैसा है? बोले बोले महाराज बड़ा पापी व्यक्ति है, जीवन में कभी भगवान का नाम इसने लिया नहीं, बस केवल एक नाम लिया इसने। और सुनो, वो भी एक संत के कहने से एक बार, सिर्फ एक बार राम बोला है इसने। यमराज जी कहने लगे, भाई इसे पूछो एक राम नाम के फल के लिए क्या चाहता है, उसका फल इसे दो, और उसके बाद तो इसको सदा जीवन नरक में ही रहना है। चित्रगुप्त ने कहा कि भाई बताओ महाराज क्या क्या है जो तुमने ये एक राम का नाम लिया, इसके बदले क्या चाहिए? उसने कहा भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो इस राम नाम का फल बनता हो वो दे दो।
जो इस राम नाम को, एक राम नाम का लेने का जो फल बनता है वो दे दो। हम नहीं जानते इसका क्या फल है और क्या लेना चाहिए। अब चित्रगुप्त ने यमराज को बताया। अब यमराज जी कहने लगे, बोले भाई हमारे पास तो सब पापों का हिसाब रहता है, राम नाम का फल का हिसाब हमारे पास थोड़ी है। एक काम करो, ब्रह्मा जी के पास चलो। तो उस बालक को लेकर यम के दूत और यमराज जी ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज इस व्यक्ति ने जीवन में केवल एक बार राम का नाम लिया है, और एक बार राम नाम का फल क्या होता है हम ये जानने के लिए आए हैं। कोई जीवन में केवल एक बार राम का नाम ले, उसका फल क्या मिलना चाहिए ये बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई हम राम नाम के बारे में देखो हम जानते नहीं, हमारे चारों मुखों से चारों वेद निकलते रहते हैं, परंतु हम राम नाम के फल के बारे में तो हम भी नहीं जानते। भगवान शंकर ही हैं जो सदा राम 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 जपते रहते हैं। चलो सभी शंकर जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी, यमराज जी, यमदूत उस बालक को लेकर शंकर भगवान के पास पधारे। बाबा इस व्यक्ति ने जीवन में केवल एक बार राम का नाम लिया है किसी संत के कहने से, अब आप तो सदा राम 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 रटते रहते हैं, आपसे बड़ा और कोई राम जी का भक्त है नहीं, तो आप ही बताइए इसको एक नाम लेने का फल क्या दिया जाए। शंकर भगवान कहने लगे, बोले भाई हमारा काम केवल राम नाम लेने का है, फल के बारे में तो हम भी नहीं जानते कि क्या फल मिलना चाहिए। तो क्या करें? बोले भाई जिनका नाम है उन्हीं के पास ले चलो, जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। अब ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, यमराज जी, यमदूत सभी उस बालक को लेकर भगवान राम के परम धाम को पधारे, साकेत धाम पधारे। राम जी के चरणों में सभी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़कर चरण वंदना की। भगवान ने कहा, क्या बात है आज सभी लोग इकट्ठा होकर यहाँ कैसे पधारे? बोले महाराज ये जो एक व्यक्ति है इसने बड़ा पाप किया है जीवन में, कभी अच्छा काम कोई किया नहीं, बस एक बार एक संत के कहने से इसने एक जीवन में राम का नाम लिया है, और हमने इसे कहा कि भाई इस एक राम नाम के फल के लिए तुम क्या चाहते हो, जो चाहते हो वो मांग लो हमसे। अब हम में कोई भी ये व्यक्ति नहीं जानता है कि एक बार राम का नाम लेने का क्या फल होता है, तो आपका ही नाम है तो इसलिए आपके पास चले आए। तब आप ही बताइए कि इसको एक राम का नाम लेने का क्या फल मिलना चाहिए। भगवान श्री राम मुस्कुराए और कहा, अरे देवताओं तुम सचमुच बड़े भोले हो, जरा विचार करो, जिसने एक बार राम का नाम लिया उसे ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया, जिसने एक बार राम का नाम लिया इसको शंकर जी का दर्शन हो गया, और इसने एक बार राम का नाम लिया जिन योगियों के लिए वैकुंठ दुर्लभ है, भगवान शंकर स्वयं उसे लेकर वैकुंठ में आ गए। तुम सभी मिलकर इसे मेरे पास ले आए, इससे बड़ा और क्या फल चाहिए बताओ। अब एक काम करो, तुम इसे हमारे पास छोड़ जाओ और तुम जाओ, यही फल है एक बार राम का नाम लेने का। बोलो राधे राधे। लेकिन वो विश्वास होना चाहिए, ये नहीं कि एक बार राम बोल लिया और मन में विश्वास है ही नहीं। इतना प्रबल, इतना प्रगाढ़ जब विश्वास हमारे अंदर आ जाएगा कि एक बार राम का नाम लेने से भी हमारा कल्याण हो सकता है, तो कल्याण कोई रोक नहीं सकता है। हाँ हाँ,